नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में महायुति की सरकार का देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल का 1 महीना पूरा हो चुका है। लेकिन इस 1 महीने में आपने जो कुछ देखा वो ये बताता है कि महायुति के दलों में आपस में झगड़ा बहुत बड़ा है। चाहे वो विभागों के बंटवारे को लेकर हो, चाहे वो अजीत पवार जिस तरह से नाराजगी जता रहे हैं, जिस तरह से अपनी नाराजगी जब वो बीजेपी पर नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपने वोटर्स पर भड़के जा रहे हैं। और एकनाथ शिंदे वो तो इतने नाराज हैं कि पहले गांव चले गए, फिर विभाग बड़ी मुश्किल से लिया, उसके बाद दिल्ली चले गए, प्रधानमंत्री से मिले, अमित शाह से मिले। और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां, दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो शिंदे और अजीत को बेचैन करने के लिए काफी हैं। क्योंकि कुछ वक्त पहले ये खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में बीएमसी और पालिकाओं के निकायों के चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सदस्यता अभियान का आगाज कर दिया है। दोस्तों सदस्यता अभियान के आगाज इस देश में, हिंदुस्तान की राजनीति में कब कब होते रहे हैं उसको भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जब चुनाव में हार हो जाती है तो आमतौर पर पार्टियां अपने मौजूदा संगठन को बर्खास्त करती हैं और एक नए सिरे से संगठन का चयन किया जाता है, निर्माण किया जाता है और पार्टी को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चलाए जाते हैं। दूसरा, जब कोई चुनाव आने वाला हो उससे पहले पार्टियां इस तरह के सदस्यता अभियानों की शुरुआत करती हैं। अब ना तो लोकसभा चुनाव होना है अभी, ना तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा कार्यक्रम करके महाराष्ट्र में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है, उसका आगाज कर दिया है। और वो भी तब जब अभी कई तरह के बदलाव संगठन में होने हैं। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होना है, नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होना है, क्योंकि बीजेपी की थ्योरी है एक व्यक्ति को 2 पद नहीं मिलते। अब मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जो है बावनकुले, चंद्रशेखर बावनकुले, वो महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में राजस्व मंत्री भी हैं। यानी जाहिर सी बात है कि नया प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन अचानक महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। एक बूथ पर 225 से 250 नए सदस्य बनाने का टारगेट भी नेताओं को दे दिया गया है। अब दोस्तों आप याद कीजिए अमित शाह का वो बयान, जब अमित शाह ने कहा कि 2024 में महायुति की सरकार बनेगी और 2029 में हम महाराष्ट्र में अपने दम पर, अपने बलबूते सरकार बनाएंगे। और हाल ही में जो खबर सामने आई कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बीएमसी चुनावों में अकेले उतरेगी, सहयोगी दलों के साथ वो नहीं लड़ेगी, अकेले लड़ेगी। दरअसल ये पूरी कोशिश है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की खुद को मजबूत करने की और किसी न किसी तरीके से इस गठबंधन की पॉलिटिक्स से बाहर आकर महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने की। 132 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं दोस्तों। शिंदे और अजीत की नाराजगी को लगातार भारतीय जनता पार्टी देख रही है और लगातार ये दोनों नेता इस गठबंधन में अपमानित हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी बैकअप प्लान तैयार कर रही है और वो कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। हाल ही में सामना में आपने एक आर्टिकल देखा, सामना में देवेंद्र फडणवीस, देवा भाऊ, उनकी बड़ी तारीफ की गई। अब ये सामना किसका? शिवसेना का। कौन सी शिवसेना? शिवसेना यूबीटी, यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे। उद्धव ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात भी हुई। यानी पहले ही महीने में जो पूरा आपने 1 महीना देखा, इसी में फडणवीस ये भूमिका तैयार कर रहे हैं कि वो एक पूर्ण बहुमत सरकार को चलाए, शिंदे और अजीत को किनारे किया जाए, निर्दलीयों को साथ लिया जाए और जरूरत पड़े तो उद्धव ठाकरे को साथ लिया जाए। क्योंकि उद्धव ठाकरे उतने तेवर दिखाने की स्थिति में है नहीं जितने तेवर शिंदे और अजीत दिखा सकते हैं। और इस बीच सदस्यता अभियान का भी आगाज होता है। अब यह सदस्यता अभियान एकनाथ शिंदे के लिए, अजीत पवार के लिए दोस्तों खतरे की घंटी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वो तैयारी शुरू कर दी है जो इन दोनों को पैदल कर सकती है। इस खबर में मेरे साथ इतना ही दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।